बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू यूएस इलेक्ट्रिक। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में जो है वो इसी ओवन के हमने ये मैग्नेट्रॉन गन एक चेंज की थी और एक फ्यूज़ जो है वो रिप्लेस किया था और मैंने आपको सारा प्रोसेस जो है वो समझाया था। इसको कैसे चेक करना है मल्टीमीटर की मदद से और इसमें यही फॉल्ट कैसे ट्रेस करना है। और सीरीज़ टेस्ट लैम्प पे भी मैंने आपको चेक करवाया था, इसके एम्पेयर भी जो है वो भी चेक करवा के मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से भी आप जो है वो इसका फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको चेक करवा उसका तरीक़ेकार जो है वो समझा दूँगा कि ये चार चीज़ें जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके जो कि ओवन की मेन चीज़ें हैं। सिर्फ ओवन इन्हीं चार चीज़ों पे चलता है। ये ओवन का मुकम्मल जो है वो कह लें मुकम्मल एक ओवन है। इन चार चीज़ों से मिलके एक ओवन बनता है। तो ये चारों चीज़ों को जो है वो आप मल्टीमीटर से किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक आसान और सिंपल अल्फाज में मैं सिंपल तरीक़ेकार से आपको बताने वाला हूँ। तो ये वो तरीक़ेकार है जो मैं ख़ुद जो है वो अप्लाई करता हूँ। तो बहरहाल दोस्तों, ये इसको जो है वो हमने चेक किया था, मैंने तरीक़ेकार समझा दिया है मुकम्मल डिटेल से। वो आपने वीडियो अगर नहीं वॉच की तो वो वीडियो लाजमी वॉच करें। तो उसके साथ ही मैंने सोचा कि इसका जो है वो बाकी चीज़ों की भी बाकी चीज़ों का भी बता दिया जाए। अब ओवन जो है वो खुला है तो इसके बाकी चीज़ों के बारे में भी समझा दिया जाए। तो उस वीडियो गन को आपने कैसे चेक करना है, उस वीडियो को आपने लाजमी वॉच करना है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी वॉच करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें चीज़ें कौन कौन सी लगी हुई हैं। सबसे पहले दोस्तों, सप्लाई के बाद ये एक आता है, इसको हम थर्मोस्टेट स्विच कहते हैं। ये कट आउट होता है। आम जो टेक्नीशियन हजरात हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कट आउट कहते हैं। कट आउट इसलिए कहते हैं कि दोस्तों, ये एक टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर दोस्तों ये होता है, ये एक ख़ास इसके ऊपर इसकी जो है वो रीडिंग लिखी होती है कि ये इस टेम्परेचर पर जाके इसके ये दोनों पॉइंट जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो इसके बाद ये जो है ये बिल्कुल फ़ारग हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो है ये जब ख़राब होता है तो इसके दोनों पॉइंट जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये दोनों पॉइंट आपस में नॉर्मली जो है वो शॉर्ट होते हैं। अब ये एक टेम्परेचर थर्मोस्टेट स्विच है, इसको हम कहते हैं कट आउट कहते हैं इसको। ये सारे इसके नाम हैं। तो इसको दोस्तों चेक करने का तरीक़ेकार ये सबसे पहले आता है। उसके बाद दोस्तों, ये सप्लाई जो है ये स्विचों में आती है। स्विचों में होते हुए इसके अंदर 3-4 वो जो है वो स्विच लगे होते हैं। ये वाले ये आप सभी को पता है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। इसको जो है वो डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांसफार्मर में सप्लाई आती है, ये मेन चीज़ आती है। इसके बाद कैपेसिटर और उसके बाद दोस्तों ये एक डायोड आता है और मैग्नेट्रॉन गन आती है। अब ये मैग्नेट्रॉन गन को तो जो है वो हम इसके बारे में इसका सारा बायोडाटा तो देख चुके हैं, तो वो वीडियो में आप देख लें। तो ये कट आउट को जो है वो आपने कैसे चेक करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मल्टीमीटर की मदद से मल्टीमीटर को आपने रखना है कंटिन्यूटी पे और इसके दोनों पॉइंटों पे आपने चेक करना है। तो इसकी रीडिंग वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो आनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जब ये क्लोज़ होगा, इसके दोनों पॉइंट आपस में जुड़े होंगे तो ये काम करेगा। एक ख़ास टेम्परेचर पे ये जाके अंदर से ब्रेक हो जाता है। ये दोस्तों आप ये भी इसको फ्यूज़ भी कह सकते हैं, ये फ्यूज़ के तौर पे भी काम करता है। तो एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके ये जो है बर्न आउट हो जाता है। इसके बाद ये फ़ारग हो जाता है और ये यहाँ से जो है मेन सप्लाई बंद कर देता है। अब दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बारी आती है ये ट्रांसफार्मर तक सप्लाई आ गई। ट्रांसफार्मर को तो आप देख ही सकते हैं, वैसे ज़ाहरी तौर पे भी ट्रांसफार्मर जो है उसका पता चल जाता है कि ये सही है या ख़राब है, जला हुआ तो नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों जो है बाकी चीज़ें बचती हैं, कैपेसिटर और ये जो दोस्तों डायोड है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको चेक करने का तरीक़ेकार बता के फिर अपनी ये वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको मल्टीमीटर को जो है वो कंटिन्यूटी पे ही रखना है और कैपेसिटर को आपने देखना है कि कैपेसिटर को जो है वो रीडिंग नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर ये रीडिंग देगा कैपेसिटर तो इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो ख़राब है। उसके बाद डायोड जो है इसको भी रीडिंग नहीं देनी चाहिए। याद रखिएगा, ये डायोड आम डायोड नहीं होता, ये सिर्फ एक सिमत पर नहीं लगा होता, ये दोनों साइडों से बंद होता है। आम डायोड जो है वो एक साइड पे रीडिंग देगा लेकिन दूसरी साइड पे रीडिंग नहीं देगा, लेकिन ये डायोड जो है वो दोनों साइडों पे भी रीडिंग नहीं देगा। ये आप याद रखें, चाहे आप इसको जो है वो मल्टीमीटर की लीडें जो है वो पलटा के लगा दें, ये इसको रीडिंग जो है वो नहीं देनी चाहिए। अगर दोनों साइडों पे दे रहा है या किसी एक साइड पे भी दे रहा है तो इसका मतलब ये डायोड ख़राब है।
उसके अलावा ये फ्यूज़ आप जानते हैं कि फ्यूज़ जो है इसको भी ये जो है वो 0 रीडिंग देनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें जो कि आपके साथ मैंने डिस्कस करनी थी। सिर्फ इतना सा काम है, मैंने सिंपल और आसान अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया है। सिर्फ ये 4 चीज़ें आप इनको ज़हन में रख लें और मल्टीमीटर से आप किस तरह से जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। इसका जो है वो गन का भी तरीक़ाकार यही है। इसके 2 पॉइंटों को 2 पॉइंटों को जो है वो आपस में रीडिंग देनी चाहिए, लेकिन बॉडी के साथ जो है वो इसको शॉट या रीडिंग नहीं देनी चाहिए। कोई एक पॉइंट दोनों में से या दोनों पॉइंट जो है वो बॉडी के साथ अगर कोई भी रीडिंग दे रहे हैं या 0 रीडिंग दे रहे हैं या शॉर्ट शो करवा रहे हैं तो इसका मतलब है ये गन जो है वो ख़राब है। तो ये सारा कच्चा चिट्ठा था एक ओवन का। बहुत ही सिंपल काम है इसका, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें किसी किस्म का कोई तजर्बा जो है वो दरकार नहीं है। हाँ, बिजली का काम है, ज़रा एहतियात से। और यहाँ पर आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये ट्रांसफार्मर से आगे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है और मैग्नेट्रॉन गन बहुत ही इंतहाई हाई वोल्टेज आते हैं। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बिजली का कोई भी काम करे बस ज़रा एहतियात करनी है, बाकी इसमें जो है वो रिपेयरिंग में कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो आप ये काम करें, आप ये सर्विस दें, पैसे कमाएं, अपना रोज़गार चलाएं। तो दोस्तों रोज़गार चलाने के साथ साथ भाई को याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेज अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर लें बेल आइकन को, ताकि इस तरह के मज़ीद इस तरह का नॉलेज हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।